आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोग इसे जानते भी होंगे और नाम भी सुना होगा। अतीक अहमद अभी हाल ही में इलाहाबाद प्रयागराज में गोली मारकर इनकी और इनके भाई की हत्या कर दी गई है। तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे और एक बाहुबली माफिया और आप देखेंगे लोकसभा विधानसभा का सदस्य भी रहा है। और इसके एक दिन पहले आप देखिए इनके बेटे की इनकाउंटर में मार गिराया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, एटीएस के द्वारा। कुछ और पिक्चर है, आप देखिए इनका भाई अशरफ और इनके ये अतीक अहमद है और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप सभी जानते हैं, देखिए ये हमारा भारत है, भारत में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसे राज्य बनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में आपका उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को एक तांगे वाले के परिवार में सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म हुआ और इसका नाम रखा गया है अतीक अहमद। और पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे और परिवार का पेट भरते थे। और अतीक के बाद उसके और भाई बहन भी हुए, परिवार बढ़ने लगा और साथ ही कहते हैं कि गरीबी भी बढ़ने लगी। और जैसे जैसे अतीक बड़ा होने लगा, घर की गरीबी उसके दिमाग पर असर डालने लगी और वो सपने देखने लगा अमीर बनने का। और पिता ने बच्चों को जैसे तैसे पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा, लेकिन अतीक का मन तो कहीं और ही था। और कहते हैं कि वो पढ़ाई से जी चुराने लगा और वो सपने देखने लगा पैसे कमाने के। और अतीक को जल्द से जल्द अमीर बनना था। 10वीं क्लास में फेल होने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और गुंडागर्दी में लग गया। उसका मकसद था इलाके की सबसे बड़ी माफिया चांद बाबा को हराना। और वो चांद बाबा जिसका उस समय तक इलाहाबाद में एक छत राज हुआ करता था, चांद बाबा का। फिर आप देखेंगे कि इलाहाबाद में अतीक ने बनाई पहचान। चांद बाबा के आतंक से कई छोटे गुंडे मवाली परेशान थे और जैसे ही अतीक अहमद सामने आया तो उन सब ने चांद बाबा के खिलाफ अतीक का साथ देना शुरू कर दिया। ये तो आप लोग भी देखते होंगे, मूवियों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा डॉन रहता है, गुंडा रहता है, फिर कोई नया गुंडा उभर के आता है, बड़े गुंडे को मारने के लिए साथ देने लगते हैं छोटे गुंडे का और सब साथ मिलकर खात्मा कर देते हैं। तो एक फिल्मी कहानी आप लोगों को दिखती है। और बड़ी ही तेजी से प्रयागराज में चांद बाबा के अलावा भी एक नाम की गूंज सुनाई देने लगी। वो था चाकिया के तांगे वाले अतीक का नाम। अतीक अहमद पैसे कमाने के लिए पूरे शहर में भर से रंगदारी वसूलने लगा और महज 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप भी लगा। लेकिन ये सब उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे थे, बल्कि बढ़ा रहे थे। चांद बाबा गैंग ने अक्सर अतीक अहमद गैंग का झगड़े की खबर आने लगी और धीरे धीरे कहते हैं कि चांद बाबा का रुतबा कम होने लगा और अतीक का बढ़ने लगा। इलाहाबाद के इस नए गैंगस्टर की नज़र सिर्फ इलाहाबाद तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे राज्य में अपने आतंक का राज कायम करना चाहता था। और करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम भी कमा लिया और गरीब तांगेवाले के बेटे के पास अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। और उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच अतीक की तूती बोलती थी। लेकिन एक चीज़ जो अभी भी अतीक से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर, राजनीति की पावर। और फिर आप देखते हैं कि अतीक पर चांद बाबा की हत्या का आरोप भी लगता है। ये बात है 1989 की। 1989 तक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस भी अतीक के नाम से खौफ खाने लगी थी और कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था। इसलिए अतीक को ये समझ आने लगा कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। फिर 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा और दूसरी तरफ चुनाव लड़ रहा था चांद बाबा।
चुनावी संग्राम में था, लेकिन जीत मिलती है अतीक को। अब अतीक अहमद नेता भी बन गया, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अभी भी काले ही थे। वसूली जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी जाती है और आरोप अतीक पर लगे, लेकिन इसके बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। फिर आप देखेंगे कि फूलपुर से सांसद भी बना। अतीक अहमद ने पहले 3 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। फिर 1996 में समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और अतीक समाजवादी पार्टी के विधायक बनते हैं। सफेद कपड़ों में अतीक अहमद शान ही अलग थी। एक तरफ राजनीति का खेल चल रहा था, दूसरी तरफ उन पर पट्टा रंगदारी, भू माफिया का कारोबार फैलाने के आरोप भी लग रहे थे। करोड़ों रुपए की संपत्ति के मालिक बन चुके चकिया का इस लड़के को महंगी विदेशी गाड़ियों खूब लुभाती थी और अतीक अहमद को हथियार रखने का भी शौक था। वो वक्त आ चुका था जब अतीक को अपने सारे शौक पूरे करने थे और जब भी अतीक का काफिला निकलता, महंगी गाड़ियां उनके काफिले में हुआ करती थी, हिस्सा लेती थी। 4 बार विधायक बन चुके अतीक अहमद के कब्जे में अरबों रुपए की जमीन। 2004 में अतीक अहमद ने राजनीति में नई पहचान भी राय चुनी। 2004 में अपना दल से फूलपुर सीट से अतीक को सांसद का टिकट दिया और अतीक ने इस पर जीत भी दर्ज की, तो विधायक भी रहा और सांसद भी रहा। प्रयागराज के अतीक माफिया ने संसद तक का सफर पूरा किया। तांगे में बैठकर जिन सब सपनों को अतीक ने देखा था वो पूरे हो रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि अगर अपराध के दलदल में कोई एक बार फंस जाए तो बाहर निकलना नामुमकिन होता है। यही अतीक के साथ हुआ। और आप देखें, अतीक पर राजू पाल की हत्या का आरोप लगता है। एक बात है 2004 में जब अतीक अहमद ने फूलपुर से सांसद के लिए चुनाव लड़ा तो उसने इलाहाबाद की परंपरागत सीट खाली की और अतीक ने अपने भाई अशरफ को वहां से चुनाव लड़वाया, लेकिन अशरफ चुनाव हार जाता है। बीएसपी नेता राजू पाल ने अशरफ को मात दी और ये बात अतीक अहमद को पसंद नहीं आई और राजू पाल को चुनाव जीते अभी कुछ ही महीने बीते थे, लेकिन उनकी हत्या करवा दी जाती है। राजू पाल के काफिले पर अतीक अहमद गैंग ने जोरदार फायरिंग की और राजू पाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया और सिर्फ 10 दिन बाद पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। लेकिन आप देखेंगे कि अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबब बना। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया और उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में कामयाबी भी मिली और मायावती सरकार में अपराधी घोषित किया गया। 2007 में बड़ा बदलाव होता है। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनती है और फिर शुरू होते हैं अतीक अहमद उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित कर दिया जाता है। अतीक पर अहमद पर इनाम भी जारी कर दिया जाता है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया जाता है। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली से उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर यूपी की अलग जेलों में बंद भी रखा जाता है। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल जाती है और 2014 में अतीक अहमद ने श्रावस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका। फिर आप देखेंगे जब एक और कहानी, जब 500 गाड़ियों का काफिला लेकर कानपुर पहुंचा था। मुलायम सिंह यादव परिवार की आपसी खींचतान के बीच दिसंबर 2016 में उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई और इसमें अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया था। 14 दिसंबर को अतीक उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सियार्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा था। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गए थे और उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया था। इसका वीडियो भी वायरल हुआ और अभी मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। खुद हमर पर सवार था और कहते हैं कि हमर जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ रुपए बताई गई थी और जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता। मीडिया में खूब हल्ला मचा। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे उस समय। उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर कर दिए गए। वहीं सियार्ट्स मामले में हाईकोर्ट ने भी सख्ती दी और पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया। फिर फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हाईकोर्ट ने सारे मामलों की उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद आप देखिए अतीक जेल में ही है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी।
2017 में जब योगी सरकार आई तो मारिया डी डबल मर्डर की फिर से जांच शुरू हुई। पुलिस ने खुलासा किया तो सब चौंक गए। पुलिस ने आरोप लगाया कि अलकमा की हत्या अतीक अशरफ और आबिद प्रधान ने की थी। दरअसल अतीक को लग रहा था कि अगर जाबिर चुनाव जीत गया तो उसका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए अलकमा को मारने की साजिश रची गई। अलकमा ने गैर बिरादरी में शादी कर ली थी, इस कारण से आबिद प्रधान उसका परिवार भी खपा था। और आप देखिए, अतीक अशरफ और आबिद ने एक तीर से दो निशाना लगाने की साजिश रची। बकरीद के अगले दिन मारिया डी में अलकामा की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अलकामा और ड्राइवर सुरजीत की मौत हुई थी। एक केस भी चल रहा था। फूलपुर लोकसभा के लिए उपचुनाव भी इसी समय घोषित हुए थे और जो फूलपुर सीट से बीजेपी सांसद थे केशव प्रसाद मौर्य, वो यूपी के डिप्टी सीएम बन गए थे। उन्होंने सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। तो जेल में बैठा अतीक भी वहाँ से चुनाव लड़ा था निर्दलीय, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। और जेल में अधिकतर आप देखिए उसका परिवार जेल में ही है और उसके भाई की हत्या हो गई है। ठीक है, तो एक शॉर्ट कहानी आप लोग कह सकते हैं, बायोग्राफी कह सकते हैं, ये अतीक अहमद की है। और किसी के बारे में जानने की दिलचस्पी हो जानने की तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं। ठीक है।